जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन आज हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो है भाजपा। मंडी मुख्यमंत्री का गृह जिला है और हर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता मंडी से होते हुए कांगड़ा और शिमला तक पहुंचता है। भाजपा भी मिशन रिपीट को लेकर आजाद विधायकों को पार्टी में शामिल करने से कतई भी गुरेज नहीं कर रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है बीते रोज भी, जिसके बाद का राजनीतिक हाल क्या है चलिए जानते हैं हमारी सहयोगी सीमा शर्मा के साथ। जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। जी हाँ, राजनीतिक सरगर्मियों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो राजनीति हाल ही में चुनाव जल्द से जल्द आने वाले हैं, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले उठापटक मचनी शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी में उठापटक मचनी शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस में उठापटक मचनी शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बीजेपी की अगर हम करते हैं तो बीजेपी में इस वक्त उठापटक इस तरह से मची हुई है कि एक खेमा दूसरे खेमे को पटकने देने से कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। जी हाँ, इस वक्त धूमल खेमे को कमजोर बहुत ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अगुवाई में जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इंडिपेंडेंट थे, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और देहरा विधानसभा, अगर मैं कांगड़ा की बात करती हूँ तो कांगड़ा में देहरा विधानसभा क्षेत्र से होशियार सिंह जो इंडिपेंडेंट थे, कुछ ही दिन पहले उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा था। उसके बावजूद भी अब बीजेपी में होशियार सिंह का शामिल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं, पहले तो एक ओर गुलाब को मुरझा दिया गया, दूसरी ओर रवि अस्त हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, अब गुलाब का मतलब यहाँ क्या है? धूमल जी के जो खास और माफ कीजिएगा जो उनके समधी अनुराग ठाकुर जी के जो ससुर जी हैं वो हैं गुलाब सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री रहे हैं और अब उनकी टिकट बिल्कुल तय हो चुकी है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। होशियार सिंह प्रकाश राणा का इसमें बीजेपी में शामिल होना ये दर्शा रहा है कि अब गुलाब मुरझा चुके हैं। यानी जो जोगिंदरनगर की सियासत, जो जोगिंदरनगर की राजनीति थी, वहाँ कई लोगों के प्रकाश राणा के बीजेपी में शामिल होने से कई लोगों के जो दिल है वो टूट चुके हैं। टिकट के चाहवान कार्यकर्ता इतनी मेहनत शुरुआत से करते हैं लेकिन उनके अब दिल शीशे की तरह टूट चुके हैं। इसकी वजह ये है कि जो राणा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और जीत यहाँ से उन्होंने हासिल की हुई है और बीजेपी अब जीते हुए उम्मीदवार को ही टिकट देंगी। दूसरी मैं अगर बात करती हूँ कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के देहरा की, तो वहाँ रविंदर रवि जो धूमल साहब के बहुत करीबी और उनके जो शिष्य के रूप में उनको जाना जाता था, अब होशियार सिंह के आने से कहीं ना कहीं रविंदर रवि का अस्त होना तय है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी और होशियार सिंह ही बीजेपी से टिकट वहां के दावेदार होंगे क्योंकि बीजेपी में उनका आना इसी बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अब दोनों ही चेहरे जो है वो फ्लाइटेड मोड में आ चुके हैं। अगर मैं बात करती हूँ 2017 में कुछ मंडी विधानसभा क्षेत्र में भी इसी तरह से हुआ था। मंडी विधानसभा क्षेत्र में 2017 में धूमल जी एक मुख्यमंत्री जी का चेहरा थे और उन्हीं के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट हो गया। धूमल जी ने जो सुखराम परिवार थे उनको बीजेपी में शामिल किया। अनिल शर्मा फ्लाइटेड मोड पे आते हैं और उनको टिकट दी जाती है और वो मंत्री बनते हैं, जीतते हैं और मंत्री बनते हैं। उसके कुछ समय बाद अनिल शर्मा को दरकिनार किया जाता है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वो भी धूमल जी के काफ़ी क्लोज माने जाते थे। यहाँ पर भी एक चीज़ और सामने आई कि जिस धूमल जी को मजबूत करने के लिए मंडी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जड़ को कुरेदा था, वही धूमल जी अपनी सीट ही हार चुके थे और उसी मंडी
विधानसभा मंडी जहां 10 विधानसभा सीटें हैं वहां से सिराज से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम सामने आता है और जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री के रूप में आगे चेहरा दिया जाता है और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब 2022 की मैं बात करती हूँ। 2022 में जो जयराम ठाकुर जी हैं अपनी जड़ों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं और औरों की जड़ों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सियासत किस ओर जाती है, दिशा क्या रहती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी में कार्यकर्ता थे, जो टिकट के चाहवान थे, उनके यहाँ पर दिल बिल्कुल टूट चुके हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि गुलाब और रवि जो धूमल जी के थे वो बिल्कुल एक मुरझा चुके हैं और दूसरा अस्त हो चुके हैं। फिलहाल हम राजनीतिक जो समीकरण है वो आगे आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे, लेकिन उठापटक मचनी तय है इलेक्शन से पहले। हालांकि अभी इलेक्शन के लिए काफ़ी समय है। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मंडी में ही है, मंडी जिला का पंडोह में है और वहाँ जो प्रकाश राणा थे वो कल भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ मंडी पडर में नजर आए। वो हमेशा ही बीजेपी के साथ बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं और अब उन्हें यहाँ पर बीजेपी में शामिल करना ये कई लोगों को इशारा है कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ और सोचोगे तो आपको बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया जाएगा। तो सुना आपने क्या कहा हमारी सहयोगी ने। भाजपा बेशक आजाद विधायकों को शामिल कर रही हो, लेकिन बगावत के सुर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनावों को लेकर कौन सी पार्टी के दाव सटीक बैठते हैं और कौन सी पार्टी प्रदेश में वापसी करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।